आज की कहानी आवाज जो दरवाजे के पीछे थी। कभी कभी हमारी आंखों से ज्यादा हमारा दिमाग हमें धोखा देता है, लेकिन इस कहानी में जो कुछ हुआ वो सिर्फ धोखा नहीं था, वो एक रहस्य था जो आज तक नहीं सुलझा। रिया एक 28 साल की अकेली लड़की दिल्ली के एक पुराने फ्लैट में शिफ्ट हुई थी। कम किराया था, जगह बड़ी थी, लेकिन एक अजीब बात थी। मकान मालिक ने जाते जाते सिर्फ एक बात कही थी, इस फ्लैट में एक कमरा है जिसका दरवाजा कभी मत खोलना। रिया ने हंसते हुए सोचा शायद कोई स्टोर रूम होगा, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतने लगे उस बंद कमरे से अजीब अजीब आवाजें आने लगी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो या फिर चल रहा हो। पहले रिया ने सोचा शायद ऊपर वाले फ्लैट से आवाज आ रही है, लेकिन जब उसने पड़ोसी से पूछा तो उसने जो कहा, रिया की रूह कांप गई। ऊपर तो पिछले साल से खाली है मैडम। एक रात जब रिया किताब पढ़ रही थी तब उसे फिर वही आवाज आई, और इस बार कुछ ज्यादा ही साफ थी। रिया, उसने झटके से नजरें उठाई। आवाज बंद कमरे से आई थी। डर के मारे रिया ने पुलिस को बुलाया। पुलिस आई और दरवाजा तोड़ा गया। कमरा पूरी तरह खाली था, लेकिन दीवार पर कुछ लिखा था खून से, तू भी बाकी सबकी तरह धोखा खाएगी। पुलिस ने कहा शायद किसी का प्रैंक हो, लेकिन रिया को चैन नहीं आया। उसने कमरे की खुदाई शुरू की और तब उसे मिला एक पुराना टेप रिकॉर्डर। उसने टेप चलाया और आवाज आई, अगर तू ये सुन रही है तो मैं शायद अब जिंदा नहीं। मेरी आवाज इस कमरे में कैद हो गई है, मत आना इस कमरे में। और अचानक टेप अपने आप रुक गया। रिया ने रिकॉर्डर बंद किया और दरवाजा फिर से ताला लगा दिया। लेकिन अगली सुबह रिया गायब थी। कमरे का दरवाजा खुला हुआ था और दीवार पर अब कुछ और लिखा था, अब वो भी यही है, अगली बारी किसकी। उस फ्लैट में अब कोई नहीं रहता, लेकिन हर रात उस कमरे से एक और आवाज आती है। अगली बार जब किसी अजनबी जगह में जाओ और कोई कहे कि एक दरवाजा मत खोलना, तो मत खोलना, वरना तुम्हारी कहानी भी यही सुनाई जाएगी।